सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर आ रहे हैं। वह विषय है कि जन्म कुंडली में आपके ग्रह योग है अथवा नहीं है। किन कारणों से कुंडली में ग्रह योग नहीं होता, इसके विषय में भी हम आज कुछ बिंदु आपके समक्ष रखेंगे। आज जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे समाज में एक चीज़ प्रचलित है कि जीवन जीने हेतु हमें अनेक आवश्यकताओं से जूझना पड़ता है और ये भी आपको मालूम है कि संपन्नता के लिए 3 निशान होते हैं। संपन्नता के 3 निशान रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें से जो बिंदु है, ये तीनों मूलभूत आवश्यकताओं में से हमारे पास में सामने आते हैं। इसमें मकान का जो परिकल्पना की जाती है, उसमें हम ये देखते हैं कि हम ऐसे स्थान की तलाश करते हैं जिसमें हम सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और सुरक्षात्मक दृष्टि से हमको सुरक्षित रख सकें। मकान वह हो जिसमें हम सुखपूर्वक रह सकें, शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे सनातन धर्म में मकान निर्माण को बहुत कम प्रचारित किया गया है। ये कहा जाए कि मकान निर्माण बहुत कम सुना जाता है। बहुतायत लोग ये कहते हैं कि हम मकान निर्माण करा रहे हैं, लेकिन जब हम वास्तु सम्मत कोई भी बात कहते हैं तो हम मकान निर्माण न कह के हम गृह निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि मकान और ग्रह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मकान विभिन्न प्रकार के कंक्रीटों और आप देखते हैं कि मकान बनाते वक्त हम तमाम प्रकार के उपकरण लाते हैं। एक घर को हम मकान नहीं बना सकते, लेकिन एक मकान को हम घर बना सकते हैं। घर परिवार से मिलकर घर बनता है। घर में माता पिता, पत्नी और बच्चे जब होते हैं तो उसे घर की परिकल्पना कहते हैं। घर में हम विभिन्न प्रकार के आयामों को स्थापित करते हैं। घर बसाया जाता है और मकान बनाया जाता है। जहाँ पर भी हम अपने पूर्वजों के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, प्रायः उसे ही घर कहा जाता है। जहाँ पर आत्मीयता का बोध होता है, अपनापन लगता है, वह घर कहलाने का अधिकारी होता है। और जहाँ पर आत्मीयता नहीं होती, स्वार्थ होता है, वो घर घर नहीं रह जाता, केवल मकान बनकर रह जाता है। आदर्श घर वही है जहाँ पर सदैव सुख शांति बनी रहती है और हम आपस में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता आपस में नहीं रखते हैं और एक समाज के अनुशासन को बनाए रखने का सदैव प्रयास करते हैं। घर को बनाने के लिए या घर होने के लिए कुंडली के कौन से ऐसे योग हैं जिसमें हमें यह इंगित होता है कि हमारे अपना घर होगा या घर का सुख हमें प्राप्त होगा। इसमें देखते हैं कि कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति
यदि ठीक है तो हम ये मान लेते हैं कि एक अधेड़ उम्र में हमें घर का सुख मिल सकता है, अगर मंगल और सूर्य की स्थिति हमारी कुंडली में ठीक है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। चतुर्थ स्थान जो है जन्मांग में, वो सुख का स्थान कहलाता है, जिससे हम घर, भूमि, संपत्ति, चल एवं अचल संपत्ति, समृद्धि आदि एवं वाहन आदि भी देखते हैं। अतएव चतुर्थ का स्वामी या चतुर्थ भाव का स्ट्रांग होना यानी सदृढ़ होना अत्यावश्यक है। यह भी देखा गया है, यदि बृहस्पति जन्मांग के 8वें भाव से संबंधित है तो उस व्यक्ति को संभवतः पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, या आप ये मान के चलें घर, मकान, जायदाद कुछ भी हो सकता है। घर, भूमि, संपत्ति कोई भी यदि व्यक्ति खरीदता है तो उसकी कुंडली का चौथे भाव का स्वामी या मंगल की स्थिति अगर उच्च है और ठीक है, यानी उच्च में है और अच्छे भाव में बैठा है, शुक्र या चंद्रमा उच्च के हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को भूमि का लाभ मिल सकता है और उसे बहुमंजिला इमारत भी उसकी अपने हाथ में हो सकती है। चतुर्थ स्थान में अगर चर राशि है 1, 4, 7, 10, अगर इसके स्वामी भी चर राशि में हैं और उच्च के हैं, यानी चौथे का स्वामी उच्च में होना, तो हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसके पास ये है, उसको गृहपति होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुराने समय में ऐसे लोगों को जमींदार कहा जाता था, या ये मान के चलें कि उसके पास एक से अधिक मकान हो सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वितीय या 11वें भाव में है तो भी ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक मकान प्राप्त होते हैं और वो आज के युग में धनाढ्य लोगों में गिना जाता है। कुल मिलाकर चौथा भाव जो है कुंडली का, ये जो है स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। विष्णुत्री दशा में अगर चौथे स्थान के स्वामी की दशा चल रही है, उसकी अंतरदशा चल रही है, उसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि उसके ग्रह निर्माण की दशा चल रही है। कुल मिला के चतुर्थ भाव का स्वामी और उसका कहाँ किनकी संगत में है, किसकी युति में है, कि इसका विचार यदि किया जाए तो हम सहजता से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति विशेष के पास अपना घर होगा या नहीं होगा। अब हम ये बताते हैं कि किन कारणों से अपना घर नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जिनके पास अपना घर नहीं है, वो किराए पे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। उसमें से कुछ कारण कुंडली में हम जो होते हैं वो ये हैं, यदि मंगल और सूर्य नीच राशि में हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में नए घर का निर्माण हो पाना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि मकान के लिए मंगल और सूर्य का होना, सही स्थान पर होना अति आवश्यक होता है। पहले भी हमने बताया है कि चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर वो छठे भाव में चला गया, यानी 6th हाउस में, तो आप ये मान चलिए ग्रह सुख में कमी होगी। अब चतुर्थ का भाव का स्वामी अगर 8 में चला गया
तो आप ये समझ सकते हैं कि घर का उसके सामने प्रायः अभाव ही रहता है। चौथे का स्वामी यदि 12वें चला गया है, यानी 12वें स्थान में स्थित है, तो प्रायः मूलतः ये देखा जाता है कि वो दूसरे घर में ही अपना जीवन यापन करता है, या ये मान लीजिए किराए के मकान में वो रहता है या बाध्य होता है। कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि अगर द्वितीयेश, द्वादश और चतुर्थ के स्वामी अगर एक साथ में युद्ध करते हैं, चौथे, 12वें और दूसरे के स्वामी यदि पाप ग्रह से युक्त हैं, पाप ग्रहों के साथ हैं और अष्टम में है, यानी 8वें भाव में स्थित हैं और पाप युक्त हैं, तो व्यक्ति के मकान को, कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति सदैव किराए के मकान में रहने पर विवश होता है और ऐसा व्यक्ति शायद ही अपना मकान यानी स्वयं के घर का निर्माण जीवन में कर सके, ऐसा कम ही होता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो रुचिकर लगा होगा, जो कि मकान के संदर्भ में छोटा सा विश्लेषण था। आने वाले वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये बता सकें कि जब हम भूमि को क्रय करते हैं उस वक्त हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस मुहूर्त में हमें भूमि का क्रय करना चाहिए। धन्यवाद। राम राम।